बराबर सामर्थ्य दिए भगवान ने। मम माया तो ममई वांशो। अब खेलो इस खेल में, आपको माया पर विजय प्राप्त करनी है। आपको इस संसार में रहते हुए जित संग दोषा होना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष आपके ऊपर सवार होकर भगवान से विमुख कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हृदय की धारा अखंड रूप से प्रियालाल के स्मरण में जाए तब तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक है। तो हम उन उपासकों से प्रार्थना करते हैं जिनका भगवान की कृपा से परमार्थ लक्ष्य बन गया है। इस मोबाइल रूपी शत्रु से बचिए। बहुत सी इसमें आत्मघाती वृत्तियां हैं, आत्मघाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। हम उपासकों से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से मिलने के लिए चले तो आपको किससे फोन से बात करनी है। जिनको सेवाएं हैं तो गुरु कृपा से उनको बल मिला है। जिनको सेवाएं नहीं, आप कृपा करके मोबाइल अगर जरूरत भी हो तो छोटा वाला ले लीजिए। बहुत से ऐसे मनोरंजक सीरियल, दृश्य, बहुत से ऐसे फंसाने वाली बातें आती हैं जो आपको नष्ट कर देंगी। साधक उन्हीं से बचने के लिए तो एकांत सेवन करता है। मोबाइल पास है तो नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कोई बिरला ऐसा साधक होगा जो जित संग दोषा हो। भगवत प्राप्ति के लिए विषय भोग का चिंतन, ये सबसे ज्यादा घातक बात है। और जब तक भगवान की कृपा से आनंद की अनुभूति नहीं होती तब तक मन विषयों में ही सुख खोजता है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक आत्मानंद का अनुभव नहीं होता, परमात्म सुख नहीं मिलता, तो मन इन्हीं भोगों में जाता है। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ये वस्तु वो वस्तु, इन्हीं में भागता है। अब हमारे को अवसर मिला कि हम इनको घसीट करके मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाएं। बड़ा कठिन। एकांत केवल प्रभु के लिए, व्यवहार केवल प्रभु के लिए, तभी तो आप प्रभु के शरणागत माने जाएंगे। आपका व्यवहार तो व्यवहार है ही, एकांत भी प्रपंच है, तो क्या आप आत्मानंद लेंगे? फिर यही वृत्तियां भागेंगी संसार की तरफ। तो हे मानवगण, उज्जवल मदन गोपाल की मुस्कुराहट नहीं देखी तो क्या देखा? यार, जिंदगी में सब कुछ देख रहे हो, एक बार भगवान को भी तो देखने की इच्छा करो। जिसने इस जगत को बनाया वो कैसा है? जो हमारा अंशी है, हम जिनके अंश हैं, वो कैसा है? एक बार तो मन में लालसा जागृत करो। और उसके लिए भजन, जब तक भजन नहीं तब तक लालसा नहीं जागृत होगी। उत्तम भजन, उत्तम भजन, अन्य कोई कामना नहीं, एकमात्र केवल प्रभु की चाह। अति शीघ्र सफल हो जाओगे यदि वृंदावन आ गए हो, सत्संग मिला है, और एक लालसा जागृत कर लो, कब मैं प्रभु को देखूं, और फिर इस लालसा से भजन करो तो बहुत जल्दी, श्रीपाद कह रहे, बहुत जल्दी तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान जानते हैं हृदय की तड़पन को। किसी ने कहा कितना जप करें तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? तो क्या जप की संख्या से भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? क्या तप के द्वारा भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। संख्या की बात पूछो तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर अत्यंत दैन्यता पूर्वक एक बार जिसने पुकारा, ताको संग न छाणही, ध्रुव अपनों कर लीन। दर्शन की तो बात जाने दो, कह रहे उनका संग नहीं छोड़ते, सदा सदा के लिए अपना लेते। अब हम बार बार जप रहे हैं इसी बात के लिए कि वो एक बार वाली स्थिति आ जाए, अति दैन्य होकर, अति प्रेम में भरकर राधा राधा, वो स्थिति आ जाए। इसीलिए निरंतर जप कर रहे हैं, इसीलिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। हे जीवो,
अये मदन मोहनो धसित वक्त चंद छटा सुदौग कृत सेचनम कुरुत लोचनम जन्मिनः अमंदरस मंदिरे तदति लुब्ध मुग्धेन्दिरे सुतप्त मति निर्वृतिम नयत मंक्षु वृंदावने। अरे जीवो, एक बार मदन गोपाल की हंसी देख लो, फिर कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। अये मदन मोहनत धसित वक्त चंद छटा। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुरा देते हैं, बड़े बड़े परमहंस बिक गए इनकी मुस्कुराहट में। कृष्णा परम किमपि तत्व हम न जाने। और सोचो, ऐसे श्री कृष्ण जिनकी मुस्कुराहट में निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मूलन। बिना मोल के लालजू बसीभूत हो गए लाडलीजू की मुस्कुराहट में। कैसी होंगी हमारी श्यामाजू? कभी इच्छा करो उनके दर्शन करने की, उनसे मिलने की। लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले मनोरम महारस भंडार श्री वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं मदन मोहन। तुम आ जाओ वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो और खूब भजन करो। एक बार इनको देख लोगे तो जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा जाओगे। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जलाते रहते, इनके जाल से मुक्त हो जाओगे। महासुख, अभी उस महासुख का आप अनुभव ही नहीं, कल्पना ही नहीं, भावना ही नहीं। अरे जहां किंचन मात्र कोई शोक, कोई जलन, कोई दुख, कोई अशांति, कोई चाह, कोई कामना, कोई भय नहीं, वो महासुख। एक बार भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसो, एक बार मैं भगवान को देखना चाहता हूं, ऐसी भावना करो। देखो, प्रहलाद जी ने श्री भगवान को देखा। भगवान अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के ऊपर रखे हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की जब स्तुति की तो श्री नरसिंह भगवान बड़े प्रेम में भर करके प्रहलाद जी से कह रहे, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरा प्रसन्न होना ये बड़ा दुर्लभ है, वरदान मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोष्म्य हम नृणाम। प्रहलाद, तुम्हारा परम कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मैं जीवों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु रात्मानम तब तुमर्हति। आयुष्मान, मुझे प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु, किसी पदार्थ, इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए अपनापन, प्रेम, और जीव अपनापन प्रेम शरीर और भोगों में दिए, इसलिए बहुत कठिन है। मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भोगों में ही इतना सुख लग रहा है कि भगवान से मिलने की किसी की इच्छा ही नहीं, ईमानदारी से इच्छा नहीं। इच्छा ही भगवत प्राप्ति कराती है। प्रबल इच्छा उसी समय भगवान का साक्षात्कार। जिस समय गोपी जन प्रबल इच्छा करके रोने लगी, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर में रोने लगी हृदय से, तो तासा महावीर भूत छोरी स्मय मान मुखाम्बुजा,
पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, करोड़ करोड़ कामदेव को भी मूर्छित कर देने वाले महान सौंदर्य रूप में। भगवान कह रहे हैं मेरा दर्शन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बहुत सरल है। कठिन इसलिए है कि जननी जनक बंद सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनई बांध बर डोरी। ये बहुत कठिन है, इसीलिए भगवत दर्शन कठिन है। मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का प्यार, घर की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुत्र की ममता, ये सब बटोर करके और प्रभु के चरणों में लगा दो, अभी दर्शन हो जाएंगे। यही बटोरना कठिन है। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा प्रकाशित है। जो हम जन्म जन्म में नहीं बटोर सकते वो ऐसे चंद दिनों में बटोर देते हैं। चंद दिनों में हमारे सब ममता की जितनी रस्सियां हैं वो सब बटोर कर प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बलिहारी है, उन्होंने हमारी सारी ममता समेट कर प्रभु के चरणों में कर दी। तो मेरा दर्शन बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। परंतु जब मेरा दर्शन हो गया, अब फिर उसके हृदय में कोई ताप, कोई चाह, कोई कामना नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन कोई कामना न करके जितेंद्रीय होकर समस्त वृत्तियों से एकमात्र उपाय करते हैं मुझे प्रसन्न करने का, मेरे दर्शन पाने का। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रहलाद जी तो बड़े महाभागवत। प्रहलाद जी ने कहा माम माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामे सुतैर्वरै तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः भृत्या लक्षण जिज्ञासुर्भक्तम कामेष्वचोदयत् भवान संसार बीजे सुहृदय ग्रंथिषु। प्रभु प्रभु मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है, असुर कुल में, और असुर कुल जन्म से ही भोगों में रत। तो शायद इसीलिए आप मुझे कह रहे हैं कि वरदान मांग लो। पर प्रभु मैं भुलावे में आने वाला नहीं हूं। ये महान भागवत है। भगवान से कह रहे अब ये भुलावे में डालने वाली बातें मत करो प्रभु, की वरदान ले लो, ये लुभायमान बातें। हाँ मैं मानता हूं असुर कुल में जन्म हुआ है और जन्म से असुर भजन विमुख होकर भोगों में लगे रहते हैं, तो शायद इसीलिए आप कह रहे हैं वरदान मांगिए। मैं उन भोगों के संग से डरकर, उनमें होने वाली तीव्र जलन से डरकर आपकी शरण में आया हूं और आपके चरणों की शीतलता छोड़कर अब फिर वही भोग मांगू आपसे? नहीं नहीं, मैं भुलावे में आने वाला नहीं। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, शायद यही जानने के लिए आप वरदान मांगने की बात कही है। क्योंकि जो आपका भक्त होता है वो आपसे कोई और वरदान मांगने की इच्छा कर ही नहीं सकता। शायद आप यही देखने के लिए पहला तो कहा कि मेरा असुर कुल में जन्म हुआ है, असुर जन्म से ही भोगों में रत रहते हैं, शायद इसलिए आपने वरदान मांगने की बात कही। दूसरी बात कही कि मैं भक्त हूं या नहीं, शायद यह देखने के लिए आपने वरदान की बात कही। प्रभु ये जितने विषय भोग हैं ये हृदय को मलिन करते हैं। जितनी बार आप विषयों का सेवन करेंगे उतने आपका हृदय गंदा होता चला जाएगा। और ये
जन्म मरण के चक्र को पुष्ट करते हैं भोग। इसलिए जगत गुरु, परीक्षा के सिवा मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता। आप मुझसे बोल रहे हैं कि वरदान मांग लो, तो मुझे लगता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं और अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाले वरदान की बात कैसे कह सकते हैं आप? प्रभु, आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्या शिष्यात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य मिच्छन् योराति चाशिषः। जो सेवक होकर के स्वामी के सुख की बात ना देकर अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसी सेवकाई को। सेवक सुख चाहा मान भिखारी। सेवक होकर स्वामी के सुख की बात ना सोचकर स्वामी से अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसे सेवक को। वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला स्वार्थी है। और जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहता, निष्काम सेवक, वो स्वामी के सुख के लिए सोचता है। तो प्रभु, मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आपसे मुझे किंचन मात्र कोई सुख लेने की आकांक्षा नहीं, और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मैं निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष स्वामी हैं। प्रभु, जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा मेरा नहीं है आपके प्रति कि भाई सेवक राजा की सेवा की और मनमानी भोग सामग्री प्राप्त की, जय हो महाराज। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष मेरे स्वामी हैं। पर आपने कहा वरदान मांगो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि स्वामी की ऐसी इच्छा है कि वरदान दें, तो मुझे मुंह मांगा वरदान दीजिए। ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही उदित न हो, तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया। आपने कहा वरदान मांगो, तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उत्पन्न हो। क्या मांगा? प्रभु, ये कामना नष्ट कर देती है जीव को। जिसके हृदय में भोगों की कामना होती, तो उसकी इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये नष्ट हो जाते हैं। भोगों की कामना होते ही इंद्री, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, सब के सब क्षीण हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अपने मन में उठने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जिस समय साधक मन में उठने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जब तक कामनाएं उत्पन्न हो रही और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक भगवान से विमुख बने रहोगे। जिस दिन आप कामनाओं का त्याग कर दिए, मन में उठने वाली कामनाएं, और जब आप त्याग कर दोगे तो कामनाएं उठेंगी ही नहीं आगे, और जब आप निष्काम हो जाओगे, उसी समय भगवत स्वरूप हो जाओगे। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत प्रसन्न हुए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की ये बात सुनकर, और कहा, प्रहलाद,
तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी भक्त लोक परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी भी कोई भी कामना नहीं करते। फिर भी मेरी बात मान जाओ, ये देखो, निष्काम भक्त के आगे भगवान विनय करने लगे। तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त एकांत प्रेमी लोक परलोक के किसी भोग की कामना नहीं करते। पर मेरी बात मान जाओ, ज्यादा नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ये दैत्य अधिपति सिंहासन स्वीकार करो। भगवान विनय कर रहे हैं, एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस राजपद को स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान हैं। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम ये भोग स्वीकार कर लो मेरी प्रसन्नता के लिए। तुम मेरी लीला कथा सुनते रहना, सबके हृदयों में मैं विराजमान हूं ये देखते रहना, समस्त कर्म मेरे को अर्पित करते रहना, और अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय करके तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त होगे। ये भगवान आदेश कर रहे हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष भी भगवान की लीला कथा सुनते हुए, सब में भगवान का भाव करते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपने प्रारब्ध को भोगने की बात भगवान बोले। प्रारब्ध कर्म को भोग लो, सुखद या दुखद जैसा आवे। इसीलिए बड़े बड़े संत अपने प्रारब्ध को भोगते, क्योंकि भगवान की आज्ञा है प्रारब्ध कर्म को भोग लो। यहां ये नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का नाश कर दूंगा। भगवान ने कहा तुम अपने प्रारब्ध कर्म को भोग लो, प्रारब्ध क्षय हो गया, बस हमारे धाम आ जाओगे। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप नाश करते हुए समय पर जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम मेरे नित्य धाम के वासी हो जाओगे। बड़े बड़े भक्तजन, बड़े बड़े देवता ऋषिगण तुम्हारी पावन कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस नरसिंह स्तुति का जो कीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, जो कहेगा और सुनेगा, वो तुम्हारी तरह ही कर्म बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जब आपने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर का राज्य भोगो, तो अब मेरे हृदय में एक बात और आ गई है कि मेरा पिता आपका द्रोही, आपकी निंदा करने वाला, आपका द्रोह करने वाला, तो प्रभु मुझे लगता है चराचर जगत के गुरु आपकी जो निंदा करता है, आपकी जो अवहेलना करता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। दीनबंधु, ऐसा हृदय कहता है कि आपके कर कमल का स्पर्श और आपकी दृष्टि पड़ गई, इसलिए वो परम पवित्र हो चुके हैं। फिर भी मेरे हृदय में एक बात आ रही है कि वो आपसे द्रोह करते थे, आपकी निंदा करते थे। तो दीनबंधु, इस दुस्तर माया से मेरे पिता का उद्धार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी निंदा द्वेष करता है उसकी दुर्गति पक्की है। प्रभु आप मेरे पिता को क्षमा कर दे और उनका उद्धार हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पिता, अरे तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे अगर 21 पीढ़ियां पितरों की होती ना, सो तर जाती। भगवान कह रहे, श्री भगवान कह रहे, त्रिशप्त भी सात्विक